सियासत के मजबूत पहलवान, समाजवाद की मजबूत आवाज, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज सुबह मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। 82 साल के समाजवादी नेता मुलायम सिंह, जिन्होंने 5 दशकों तक भारतीय राजनीति में अपनी एक ऐसी पहचान बनाई कि दुनिया उन्हें नेताजी बुलाने लगी। किसान परिवार में जन्मे मुलायम सिंह, जिन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली बल्कि संघर्ष करके जनता का विश्वास जीतकर अपने काम से, अपनी नेतागिरी के दम पर 3 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली। राजनीतिक गलियारों में राजनीति के एक ऐसे मजबूत पहलवान माने गए जिन्होंने समाजवाद की राह पर चलकर पहलवानी से राजनीति में कदम रखा। अपने सियासी दांवपेच से अपने दौर में कई धुरंधरों को पटखनी दी। राम मनोहर लोहिया के साथ समाजवाद की राह पकड़ खून पसीने से समाजवादी पार्टी को सींचा और 5 दशकों तक भारतीय राजनीति में एक्टिव रहे। राजनीति के इस दिग्गज खिलाड़ी ने राजनीति में फर्श से अर्श तक का सफर किया। एक लंबा चौड़ा इम्प्रेसिव राजनीतिक करियर नेताजी के कद को बड़ा बनाता है। उस पर भी आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनके जीवन से जुड़े एक किस्से को आज हम आपको बताएंगे, जिसमें नेताजी ने एक भविष्यवक्ता का किरदार निभाया। जी हाँ, जब नेताजी ना ही विधायक थे, ना ही मंत्री और ना ही मुख्यमंत्री, उस दौर में उन्होंने अपनी ही भविष्यवाणी को आगे सच साबित करके दिखाया। आज तमाम सियासी दल, पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक, हर कोई नेताजी की उस भविष्यवाणी को याद कर रहा है जिसे नेताजी ने खुद सच साबित करके दिखाया था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सत्यभान सिंह ने मुलायम सिंह यादव से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। वो कहते हैं, ये किस्सा विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने से पहले का है। एक बार नेताजी धान से भरी बैलगाड़ी लेकर शहर जा रहे थे। रास्ते में चुंगी पार करने पर चवन्नी देनी पड़ती थी। नेताजी के पास उस वक्त चवन्नी नहीं थी। उन्होंने मुंशी से कहा कि आढ़त से वापस लेकर आने में आपकी चवन्नी दे देंगे। वो बिना पैसे दिए चलने लगे तो मुंशी ने गाड़ी रुकवा दी और कहा कि बिना पैसे दिए गाड़ी कैसे पास हो जाएगी। सेठ जी की आढ़त थी तो मुलायम सिंह सेठ के पास गए, चवन्नी लेकर आए और वहाँ रसीद कटवाई। जब आढ़त पर पहुँचे तो बोले, सेठ जी, जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो पूरे प्रदेश की चुंगी माफ कर दूंगा। इस पर वहाँ मौजूद तमाम लोग हंसने लगे और बोले, मुलायम, तुम फूंक कर पहाड़ उड़ा देते हो। नेताजी ने इसके जवाब में कहा, जो हम कहते हैं वो सत्य कहते हैं, हम जो कहते हैं वही करते हैं। उस वक्त शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि नेताजी के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी सच होगी। उल्टा सब उनका मजाक उड़ाने लगे। कहते हैं, अपने इरादों के पक्के नेताजी जो कहते थे, जो सोचते थे, उसे करके दिखाते थे। तभी तो सालों पुरानी उनकी भविष्यवाणी सच हुई और एक बार नहीं बल्कि 3 बार बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की सत्ता संभाली। नेताजी का करियर कहता है 1976 से यूपी की राजनीति में उन्होंने कदम रखा। 8 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद रहे। 1996 से 1998 तक देश के रक्षा मंत्री रहे। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली। यहाँ तक कि मोदी की आंधी में भी जनता द्वारा चुनकर संसद पहुंचे। आज आम से खास हर कोई नम आंखों से नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहा है। साथियों, आज सुबह मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।
मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा है। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे।